ये से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। क्योंकि बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक दिन कितना श्रेष्ठ है। सच में मतलब दिन के अनुसार या समय के अनुसार बहुत लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी होना जरूरी बात है ना। हम लोग परखना चाहिए कि मेरा बढ़ोतरी होते जा रहा है कि नहीं, हम कहाँ तक मसीह के रूप में बदलते जा रहे हैं, ये हमारा बात है। क्योंकि अनंतता में हम सब मसीह के जैसा दिखाई देगा है ना। तो वो कार्य जब से नया जन्म हुआ तब से हमारे जिम्मे हो रहा है, तो उसमें कहाँ तक मेरे बढ़ोतरी हो रहा है। देखो प्रभु हो या शैतान हो, हमारे जीवन में काम करना है तो हम साथ देगा तभी होगा। हम साथ नहीं देगा तो शैतान भी नहीं काम कर सकता है ना। प्रभु को भी काम करने के लिए प्रभु को भी हम साथ देना है। तो इस पर क्या है कि रोज यदि हम प्रभु का हाथ में समर्पण करेगा तो प्रभु हमें जल्दी जल्दी बनाएगा, प्रभु को हमें तैयार करने में आसानी देगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने मतलब हमको ये दुनिया से बुलाकर अलग किया, उनका संतान बनाया। आज भी प्रभु ने हमें संगति दिया और भी प्रभु में बढ़ने के लिए मौका बना कर दिया। तो थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 8, साम्स 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। देखो कितना सुंदर शब्द है, प्रभु भला है करके चक्कर देकर। हाँ, अच्छा स्टडी लेकर के सीखना ऐसा नहीं है। अच्छा प्रभु के बारे में सुनो, खास सुनो, क्लास सुनेगा तो मेरे को मालूम प्रभु कौन है समझ में आएगा, ऐसा नहीं। फिर क्या करना, चेक करके देखो। अरे ये एप्पल बहुत मीठा है, मधु जैसा मीठा है, वो इतना मीठा है, ऐसा कितना भी तारीफ करेगा तो भी क्या समझेगा। लेकिन एक बार चखेगा तो हाँ यार वास्तव में आपने जो भी बात बोला वो सच्चे है, वो सच्चे है क्योंकि मैंने चक्कर देखा, मैंने चक्कर देखा है ना। प्रियो हमारे जीवन में हमको प्रभु को चक्कर के अनुभव होना चाहिए। चक्कर के अनुभव है, आज भी बहुत लोगों को चक्का हुआ अनुभव नहीं, मतलब कुछ लोगों को है परंतु सबको नहीं। हमारे जीवन में हमें रोज प्रभु को चक्कर अनुभव करना है, क्योंकि तभी हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी होगा। सही प्रकार हम जितना, लेकिन एक बात है, हम प्रभु को इस रीति में चक्कर अनुभव करना है तो ये कैसे संभव है, ये जानना जरूरी बात है। अभी लोग बोलता है मैंने चक्कर के देखा, सच है क्या यार, सिर्फ छुआ है, आपने हाथ में लिया हाथ में लिया बोलने से मतलब उसका अनुभव नहीं होता है ना। हाँ, मैंने प्रभु को छुआ था, इतना भी अनुभव नहीं आएगा, मतलब उसका गवाही नहीं दे पाएगा। हमें चक्कर बोलेगा तो हमारे जीवन में अनुभव में लाना है, लेकिन नहीं। लेकिन ये जीवन में अनुभव में कब आएगा है, मतलब प्रभु को अपने जीवन में किस रीति में चख सकता है, ये जानना जरूरी बात है ना। जो हमारे पास जो है वो जब खाली करेगा तभी हम प्रभु को चख पाएगा। ये है इसका सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है। जो भी हमारा है, हमारे पास है, वो सब त्यागेगा तब हम प्रभु को चख पाएगा। वो इसकी विधि। बहुत बार ये बात को भी लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने बार बार से सोचा मैंने चख लिया, चखा नहीं। जब तक हमारा जो है, जब तक हम त्यागेगा नहीं तब तक हम प्रभु को चखेगा नहीं है। अभी अब हमारे में एक बार अनंत जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति आया था। वास्तव में वो व्यक्ति को प्रभु चक्कर के प्रभु में रहकर के बढ़ने के अनुभव बताया, लेकिन वो दुखी हो गया। मतलब अपना त्यागने के लिए तैयार नहीं, अपना त्यागने के लिए तैयार नहीं, उसने ये सब अपना समझ कर रखा। ऐसे अनुभव में प्रभु में आपको सबको मालूम है, मरकुस का सुसमाचार चाहे तो एक बार थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, उसका 10 अध्याय, उसका 17 से 22 वचन। जब वह बाहर से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। सबको नहीं मिला है तो और एक बार बोलते हैं, मरकुस उसका 10 अध्याय का 17 से 22। और उसके आगे घुटने टेक कर उसने पूछा, हे उत्तम गुरु,
हाँ। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखिए, यहाँ पर प्रभु ने ये बात बताने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। जो कुछ भी तुम्हारा है, जो तुम्हारा जो अपना समझ कर रखा है ना, वो जब तक त्यागेगा नहीं तो मुझको सही रीति में अनुभव नहीं कर पाएगा, या तो मेरे पीछे पूर्ण रूप में हो नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज भी कई और जगह पर हमारा पकड़ रहेगा तो कई लोग दो नाव में पावर के चल रहे हैं, नहीं समझा? ऐसे नहीं प्रियो, हमारे जीवन में मसीह में जीवन की यात्रा, हमारा सारे बातों में प्रभु हमारे सब कुछ है। ये आश्वासन, अभी देखिए, अभी ये व्यक्ति दिल से प्रभु को मान प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दिल में कौन है? दिल में एक प्रभु है, वो उनका धन है, धन उनका प्रभु है। तो प्रभु को क्या चखेगा? वो प्रभु को नहीं चख सकता। प्रभु को चखना है तो उनका दिल से है वो उधर जाना चाहिए, दूर होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने बोला कि जो कुछ भी तेरे पास है वो तुम कंगालों को बांट के मेरे पीछे आ जाओ। तो वो क्या होगा? पूरा दिल से, क्योंकि आपको मालूम है जब पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा था, मत्ती 6 अध्याय का 21 वचन, मत्ती 6 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि जहाँ तेरा धन है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी हाँ देखा, मन भी लगा रहेगा। बोलेगा तो तुम किसी कारण मुझको चखा हुआ अनुभव में उन्नति नहीं पा सकता। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। आज भी बहुत लोग उनका सोर्स, वो प्रभु उनका सोर्स नहीं, प्रभु को सब बात का आधार नहीं माना। प्रियो, तभी हम हर बात में प्रभु को चख पाएगा। कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातों में मैं प्रभु को मसीह में आया गीत गाते हुए प्रभु को चक्का बोलने से, ऐसा नहीं प्रियो। हमारे जीवन भर के अनेक अनुभव में हम प्रभु को अनुभव में लेना है, उसको बोलते हैं चखने का अनुभव, है ना। बहुत बड़ी बात है। देखो, मतलब आपको याद होगा, मतलब प्रेरित पौलुस अपने जीवन में जब प्रभु को पाया, प्रभु को पाने के बाद में उनके जीवन में लक्ष्य एक ही रहा, है ना, मैं रोज प्रभु को पाते रहूं, वो मैं रोज प्रभु को मैं पाते रहूं, मैं प्रभु में पाया जाऊं। उसने क्या किया? जब फिलिपियों का पत्र, उसका 3रा अध्याय, उसका 4 से 9 तक वचन पढ़ना। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय का 4 से 9। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरी लाभ की थी। देखा, ये सारे बात बहुत कड़ित की बात है। दुनिया में जीवन बिताने वाला एक यहूदी व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो सारे बात पौलुस के जीवन में था, लेकिन पौलुस ने एक बात को जाना है, मतलब वास्तव में प्रभु को चखने का बात बहुत गहराई से, और उसका बुलाहट में ही वो गहरा प्रकाशन मिला। क्या है आपको मालूम है? प्रभु उनको बोलता है, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने बोला, मैं कब प्रभु को सताया? मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं, कौन है? देखा, उस समय में ही प्रभु ने उनको बताया, मेरे लोग मेरा भागे, मेरे लोग मेरा भागे। तुम मेरे लोगों को सताने के बाद तुम मुझको सता रहा है। ओ बाप रे, देखा क्या अनोखा प्रकाश है प्रियो, है
हम लोग, आप देखो हमारे साथ कोई भी कुछ गलत व्यवहार करता है तो हम शायद उनको नहीं पूछेगा, परंतु प्रभु पूछेगा, प्रभु पूछेगा तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? प्रभु मैं नहीं। प्रभु का कोई भी भक्त के साथ कोई भी व्यक्ति कोई भी अन्याय करता है तो स्वर्ग पूछेगा। इसलिए हमें मिला हुआ पदवी कितना बड़ा पदवी है प्रियो, हम प्रभु का एक भाग बन चुका है। हम प्रभु उद्धार पाए अनेक लोग यीशु मसीह का शरीर का एक भाग है। अब इधर ही चिमटी मारा या इधर ही चिमटी मारा, कहीं भी चिमटी मारा, शरीर का एक भाग को है, प्रभु छोड़ेगा नहीं। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए अभी ये लाभ की बातों को प्रभु को चक्कर के आस्वादन लेने के लिए यहाँ पर पौलुस ने क्या किया, आगे बढ़ना। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण उन्हीं को जो दुनिया की रीति में सबसे श्रेष्ठ बातें, अहम की बातें, बहुत गौरव की बातें, उन सारे बातों को यीशु मसीह को चक्कर के मसीह में बढ़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने हानि समझ लिया, बोल दिया तो मैंने वो बात छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने। बड़ी बड़ी डिग्रियां था फाड़ कर देंगे, कचरदानी, दुनिया की डिग्री कचरदानी। देखा दुनिया की डिग्री के पीछे जाएगा तो मैं मसीह को चखने के अनुभव में नहीं रह सकता। मेरे पास गैमेरियर के पास सर में बैठ करके शिक्षण पाया हुआ बड़े बड़े सर्टिफिकेट है, हट दिया, बोला नो, मुझे अभी वो नहीं चाहिए। मुझे दुनिया का कोई भी प्रशंसा का बात नहीं, मेरा प्रशंसा सिर्फ सुनिए। देखा प्रभु को चक्कर के अनुभव करना, चक्कर के आगे बढ़ना। प्रिय देखो इस जीवन की यात्रा में वो हमेशा बोलता है, प्रभु में आने के बाद है ना हमारा प्रयास रहना चाहिए प्रियो। जब अभी हमारा जीवन में हम लोग प्रभु को प्राप्त किया, वो लोग एक बात हमेशा याद रखना, हमारा आत्मा का ही सिर्फ उधर हुआ, हमारा आत्मा का ही उधार हुआ। हम लोग बहुत अभी बहुत लोगों को ये बात इतना नहीं मालूम, नासिक मंत्री के लोगों को मालूम, अब बाकी लोगों को पूछेगा तो हम उधार पाया, अरे रोज उधार पाना, क्या पाना, हमने पाया ना, ऐसे बोलेगा। आपके साथ तो तर्क वितर्क करेगा, अपन नहीं करेगा क्योंकि अपन समझता है कि वो लोगों को नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हमें उनके साथ किसी के साथ तर्क नहीं करना। लेकिन अभी हमारे जीवन में रोज हमें इस अनुभव में बैठना है, वो जब तक मसीह की संगति में नहीं रहेगा बढ़ नहीं सकता। पिता ने हमें मसीह की संगति में बुलाया, लेकिन बहुत लोग उनका संगति बहुत लिमिटेड टाइम है, मानो दिन भर आधा घंटा, बाकी सभी पूरा अपना मनमानी। ऐसे समय में वो हर पल प्रभु को अनुभव कर पाएगा नहीं प्रियो, इसलिए उनकी बढ़ोतरी नहीं होता। हमारे दौड़ में भी तक जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 1-2 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय 1-2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए हमको भी इस नीति में एक दिन प्रभु के साथ बैठना है, ये दौड़ में। इसलिए क्या करना, हमेशा प्रभु की ओर देखते रहो, प्रभु की ओर ताकते रहना, प्रभु की ओर ताकते रहना है। मतलब मेरे घर में 27 भजन संगीता का 8 वचन में एक आज्ञा रूप में लिखा है, वो वहां मतलब प्रभु बोलता है तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो। देखा मेरी दर्शन की बोलने का अर्थ क्या है, तुम मेरी ओर देखते रहना। प्रभु बोलता है तुम और कहीं नहीं देखना, मुझको ही देखना, वो आज्ञा है। क्यों मुझको ही देखना है? आज लोग आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं होता मालूम है, प्रभु को नहीं देखता, प्रभु को नहीं देखता। प्रियो प्रभु विजयी है, वो विजय प्रभु के कदमों पर हमें चलना है, उसके लिए प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया है। इसलिए अभी हमें वो विजय पाएगा, प्रभु के ओर ही ताकते रहना। मतलब प्रभु क्या इशारा देता है। मैंने आप लोगों को एक बार एक गवाही दिया, एक अनुभव का बात बताया था कि एक व्यक्ति प्रभु में आया,
6 महीना में वो अच्छा संदेश देने लगा। 20 साल का वो बैठे रहता, उठता ही नहीं, कोई मतलब प्रबोधन भी नहीं देता। और ये 6 महीने का व्यक्ति बहुत ज्यादा मंडली को प्रभावित कर दिया, मंडली को जागृत कर दिया। ये 20-25 साल का बैठा हुआ आपस में बोलने लगा, कैसे क्या बात है? वो अंतोनी आया, इधर कोई अंतोनी नहीं है, वो तो थोड़ी समय में 6 महीने में इतना अच्छा प्रचार कर, कैसे क्या बात है? अच्छा, उसको ही बुला पूछते हैं कि क्या बात है आपका, इतना मतलब उन्नति पाने का रहस्य क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, मैं पहले क्या करता था, मैं वो जो कुत्ते को जो ट्रेनिंग देता ना, मैं वो कुत्तों का ट्रेनिंग देने वाला उस्ताद था, है ना। तो ट्रेनिंग कुत्ते को ट्रेनिंग देते हुए मैंने एक बात सीखा। क्या सीखा? ये कुत्ता कभी भी हड्डी नहीं खा सकता या उसको चूना नहीं। तो अभी जब भी मैं उसको बाहर लेके चलता था, रोड पर साइड में कई जगह पर हड्डी पड़ रहता, तब वो कुत्ता हड्डी देखेगा तो कुत्ता भागेगा हड्डी लेने के लिए। लेकिन वो कुत्ता ट्रेनिंग कुत्ता होने के कारण वो कुत्ता कभी भी मतलब ये इंस्ट्रक्टर का बात अंगीकार मिलते भी नहीं छुएगा, ये उनके खूबी है ना। तो उन्होंने बोला कुत्ता उधर जा करके हड्डी के पास खड़ा है, मेरी जगह देखेगा, मतलब मैं ले सकता है कि नहीं। अगर मैं लेना बोलेगा तो ले लेगा, लेकिन मैं बोलेगा नो, वो नहीं लेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा है। इसलिए मैंने एक बात सीखा, मैं कुछ भी करने के लिए जाता है उससे पहले मैं प्रभु की ओर देखता है, प्रभु बोलेगा नो तो फिर मैं नहीं करता, यस मैं वो करता, मैं इसलिए बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये एक बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम कुछ भी काम करने के लिए जाता है तो पहले प्रभु की ओर देखो, प्रभु ये मैं करूं, प्रभु बोल दिया अगर यस करो, नो बोल दिया मत करो, उसमें बहस मत करो, उसमें बहस मत करो। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब हर एक विजय मिलना है। तो देखो ये विजय लोग, ये अलेक्जेंडर राजा इतना विजय पाने के रहस्य का मालूम है? अलेक्जेंडर राजा ये जो मतलब घोड़े को जो ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनी घोड़ा जो लड़ाई में ले जाता है, उसमें जो जीत पाने वाला एक बड़ा स्क्वाड रहता है। जैसा अभी ब्लैक कैट रहता है, नहीं तो ऐसा एक जगह पर कुछ स्पेशल स्क्वाड रहता है, वो लोग उसको ही यूज करता। तो अभी क्या करता, घोड़ों को 3 दिन भूखा रहता, भूखा रहने के बाद में ये ट्रेनिंग घोड़े, तो उनको क्या करता, उनके सामने माना खाना पानी सब रखता है। ये घोड़ा ये मतलब देखते रहते कि कब खोलेगा, हमको कब खोलेगा। लेकिन ये घोड़े को ऐसा ट्रेनिंग मिला है, जैसा उनको विसिल मिलेगा, विसिल के ऊपर वो एक विसिल में थोड़ा भर के उसके ऊपर वो काम करता। वो मतलब कुछ मतलब अभी 3 दिन भूखा है तो वो लोग भागेगा, तो भागने के टाइम पर जो उसको उसके पास खाने के पास पहुंचेगा दूसरा विसिल, मतलब खाने का नहीं, वापस वो एक सिग्नल मारेगा। अब कुछ घोड़ा जो है वापस आएगा, परंतु कुछ घोड़ा वो नहीं सुनेगा, उसको वो खाएगा पिएगा क्योंकि वो प्यासा भूखा है। और तो जो वापस आया उसी को ही मतलब वो स्पेशल स्क्वाड को देगा। मतलब वो इतना आज्ञाकारिता है कि जो भी हो वो जैसा संदेश आएगा वैसा मानेगा। देखा, जानवरों को तक इसी रीति में ट्रेनिंग करके वो लेकर गया, इसलिए वो दुनिया को जीत पाया। बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार प्रभु का लोगों को हर बात में बिल्कुल बराबर ट्रेनिंग देना। यीशु मसीह ने क्या बोला, जो भी बात मैंने बोला सिखाओ नहीं, मानना सिखाओ। क्या है? मानना सिखाओ। अभी अपन लोगों को बोलता है मैंने क्या करना चाहिए, मीटिंग से 10 मिनट पहले आओ। देखिए सब लोग नहीं बात, सब लोग बोलते हैं क्या है प्रभु का दास को क्या बोल रहा है, लेकिन हम नहीं मानेगा। पूर्ण रूप में ओबे करने वाला स्वभाव बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये सब स्वर्ग देखता है। अब आत्मिक बातों पर कोई भी बात पर लापरवाही करने वाला ना बने, लापरवाही करने वाला ना बने। प्रभु की ओर देख के भी देखो, अब ये सब हम जो बोल रहे हैं कर रहे हैं,
हमें मालूम है इसका फायदा क्या है। सबको वो दर्शन नहीं मिला होगा, लेकिन प्रभु ने अपने को दर्शन मिला, इसलिए ना अगर आपको दर्शन नहीं है तो गया। अभी हम आपके पीछे इतना क्यों लगा प्रियो, ये छोटा सा जीवन में आप विजय पा करके वो इनाम पाना है। शायद कई बातों में आप नाराज हो सकता है, लेकिन अपना निश्चय क्या है, आप विजयी होकर के उधर मिलना चाहिए, और उस दिन भले और विश्वासियों को बोल करके पुकार आप सुनना चाहिए। ये अपने जीवन के लक्ष्य है। इसके लिए अपन जितना तक प्रभु अपने को जो प्रकाश देगा उसके अनुसार लोगों को बताएगा, लोगों को समझाएगा, है ना प्रियो। सब लोग विश्वासियों को रहना कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरूर कुछ लोग रहेगा, कुछ लोग जरूर रहेगा, तो उनकी द्वारा प्रभु को महिमा हो जाएगा। इसलिए अपने को ये दौड़ में हमेशा क्या करना, प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर ताकते हुए, इस जीवन में हम और किसी को फेलियर को मत देखो प्रियो। वो ऐसा करता है, ओ इतना क्या है, बहुत लोग मतलब मेष के टाइम पर आता है तो इसलिए मैं गीत गाने के टाइम पर भी गया तो क्या बात है, ऐसे सोचेगा तो अरे अगले आने वालों को देखो ना, वो लोग भी कुछ त्याग करके तो आता है। आपको मालूम है प्रभु का कार्य जो भी कर रहा है तो त्याग उसमें है प्रिय, हमें त्याग है, ये त्याग का ही जीवन है ना। तो अभी मतलब पौलोस ने क्या क्या त्यागा, वापस और पढ़ेंगे। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। देखा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, सही में वो प्रयोग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चा पहचान लोगों को नहीं, यीशु मसीह कौन है करके अभी तक बहुत लोग मालूम नहीं, उधर पाए हुए लोग भी वो बात को नहीं समझता। यीशु मसीह की उस ज्ञान की, ये दौड़ में धीमा होने का कारण क्या है ना, वो ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने कर मतलब मत्ती 22:29 में प्रभु ने क्या बोला, ये लोग मतलब ज्ञान नहीं होने के कारण मतलब नाश होता, ज्ञान नहीं होने के कारण वही बात है ना प्रियो, भूल में बढ़ता, भूल में पड़े हो, धोखे में गिरता। हाँ प्रियो, हमें ये सच्चा मसीह का सच्चा ज्ञान पाना, मसीह का सच्चा ज्ञान पाना। देखिए प्रभु हमको अवसर देता है प्रियो, है ना। कई प्रकार कई जब गैराती मंडली के लोग मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हो गया धीरे धीरे, है ना। जब गैरातियों 5 अध्याय उसका 7 वचन, गैरातियों 5 के 7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। देखा, किसने तुम्हें रोक लिया है? अभी तुम इतना धीमा होने का कारण क्या है प्रियो। हमारे जीवन में जरूर मतलब सब लोग हमको साथ देने वाला नहीं होगा, कई प्रकार का मतलब शैतानी का एजेंट भी रहेगा, वो ठोकर खिलाने के लिए हमारा दौड़ से हमें मतलब दूर करने के लिए कोशिश करेगा प्रियो। हमारे दौड़ में उसी में आने के बाद ये हमारा उत्साह कम हो गया क्या है? मैं आपको बताऊं, करीब 30 साल बाद में मुझे एक अलेक्सांडर बोल के एक फौजी भाई मिला, जबकि मेरे द्वारा चंडीगढ़ में उधार पाया था। तो उन्होंने जब मिला बोला, आपका वो उत्साह अभी भी बहुत बढ़ गया, वो कम नहीं हुआ, मतलब वो एक थोड़ा गवाही दिया। प्रियो लोग वो पहले बहुत उत्साह था, अभी तो सब कुछ गया। ऐसे बोलने का मौका नहीं देना प्रियो, ऐसा बोलने का मौका नहीं देना। हमारा उत्साह कभी भी कम नहीं होना, आखिरी तक बिल्कुल हर समय, क्योंकि इतना सुंदर अवस्था में प्रभु ने लाया है, हमारे भविष्य के सारे बात प्रभु ने बताया है। हम किस प्रकार का भविष्य पाना चाहता, कैसा महिमा पाना चाहता है ना, कैसा मतलब बड़ा होना चाहता, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जितना हम छोटा हो जाएगा वो बड़ा होने के लिए कारण है। इसलिए ये बात देखो, बहुत बार बहुत लोग जाने अनजाने आत्मीय जीवन में अच्छा दौड़ शुरू किया, लेकिन कुछ देर के बाद में वो दौड़ में गड़बड़ी आया। उन्होंने वो गैलाती में एक सवाल पूछता है, उसका 3 का 3 पढ़ना, गैलातियों 3 का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखा, आत्मा में आरंभ किया पर अभी शरीर में अंत किया। बोलने का मतलब क्या है कि
अगर हम प्रभु में आने के बाद में और हम अपने आप को समझने लगा गया हो मैं समझ गया, ऐसा हमको अगर दिल में लेगा वो गया, वो फिर अपनी समझ के अनुसार चलेगा और उसमें आत्मीय गिरावट आएगा। वो आत्मा में आरंभ किया था पर जो अंग शरीर में हो जाएगा। कितना दुखदायक बात है प्रियो, हमेशा में आत्मा में रहने का कितना जरूरत है। वे आत्मा में हो कि नहीं, है ना। देखिए मिस्रईम की गुलामी से निकला हुआ लोग प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चल रहा था। प्रभु के उस टाइम में प्रभु उनको चलाता था। मरीसर में कौन चलाया? प्रभु चलाया। लेकिन तभी भी प्रभु काम की नहीं चलाया वायदा के देश कनान। अभी उनका निकला हुआ सबका देश ही कहाँ है? कनान है। तभी भी उनको डाउट आ गया है। उन्होंने बोला नहीं, उधर थोड़ा जाकर के देख करके आने के बाद हमको बताओ वो देश कैसा है। और प्रभु ने उनको बताया था, अरे मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले देश में ले जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं 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 है। प्रभु को विनती किया, प्रभु कुछ लोगों को हमारे से भेजो। तो फिर मोसे ने बोला ठीक है, एक एक गोत्र के एक एक लोगों को लेकर के उनको भेज दिया। भेजने के बाद में उन्होंने अच्छा समाचार लेकर आया। अब देखो वो बोलता है गणना का किताब उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन गणना। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। देखा, प्रभु को अगर हमारे में प्रसन्नता है तभी मिलेगा। ये उन लोगों की मेहनत से मिल रहा है क्या? नहीं, प्रभु के अनुग्रह से। प्रियो एक बात जानना, हम लोगों को जो प्रभु देता है अत्युत्तम बात देता है। मैं आपको बोलता हूँ मंडली सबसे बड़ा प्रभु का प्यारा है। मंडली सबसे बड़ा प्रभु का प्यारा है। हम लोगों को इतना महान पदवियों को देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रियो कई बार कई बातें कई वायदाएं लोगों को विश्वास करने नहीं पा रहा होगा, लेकिन प्रभु ने जो वायदा किया ना सच्चे। आप अपना दुनिया के रीति में अपने आप को मत सोचो, अरे मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं तो मेरा खानदान इतना कोई श्रेष्ठ नहीं है, नहीं तो मतलब मैं इतना मतलब योगी नहीं, ऐसा मत सोचो। प्रभु ने आपको पसंद किया है। आपको प्रभु ने पसंद किया, बड़ी बात हो है प्रियो। आपको प्रभु ने बुलाया, आदर किया। आप ये आपका प्रदीप प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। आप देखो है ना, मतलब हम लोगों को ये बात समझना। एक राजकुमार सड़क में बैठा हुआ एक भिखारी लड़की को बोलता है तुझे मैं शादी करके मेरा पति बनाता हूँ, वो कैसे विश्वास करेगा? अरे उससे भी गजे गुजरा होता था ना हमारा, फिर हम उससे भी, वो भिखारी से भी गजे गुजरा था, हम कुछ है ही नहीं था। ऐसा हमको प्रभु ने अपना पति बनाया। आपको विश्वास है कि नहीं? पति पति दोनों मिलकर एक तन है। मतलब प्रभु ने हमें उसका ही भाग बनाया। अनंतता की बात है प्रियो, इसका आत्मिक रहस्य जानना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु ने इस्राएल को मिस्रईम से निकालने के टाइम पर प्रभु ने वायदा दिया हुआ देश का खूबी क्या है? वो एक प्रकार यीशु मसीह में आकर रहने वाला एक छाया है। वो अभी उनको यीशु मसीह नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह में रहने वाले लोगों का अनुभव का एक छाया है। वो देश का खूबी आपको मालूम है ना। अनुवाद का किताब में लिखा है 8 अध्याय है, अनुवाद 8 अध्याय है, उसका 8-9 वचन पढ़ना। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। देखा, उसमें उस देश में जाने के बाद में तुझे कुछ घटी नहीं होगा। मतलब मसीह जीवन में आने के बाद में आपका जीवन को एकदम छाया में बजाया हुआ एक अवस्था है, ये कनान का अवस्था। अभी के बहुत अनमोल अवस्था है। वो देश का खूबी कितना सुंदर देश। वापस थोड़ा उसका साथ से पढ़ना, साथ से
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। देखा, तुझे एक उत्तम देश में लिए ले जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। देखो, आप केरला में जाएगा ना, आप एकदम देख के रह जाएगा, क्योंकि इतना नदियां है और इतना हरी भरी है, लोग देखते रहते हैं। कितनी विदेशों में से कितने ही लोग आते रहते हैं। टोटल केरला आप देखेगा तो एकदम नदियों से भरा हुआ है और बहुत प्राकृतिक सुंदर है, बहुत सुंदरता है ना। उसे भी बहुत सुंदर है ये कनान देश, आप देखो, उसे भी सुंदर है। और वो सुंदर देश का अनुभव 8 प्रकार का पक्षीदान वहां पर है ना। 8 बजे वापस पढ़ना। फिर वह गेहूं जाओ दाखलताओं अंजीरों और अनारों का देश है। अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। मधु का भी देश। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी न होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। देखो क्या अनोखा बात है, वहाँ पर हर प्रकार की हर एक अच्छी वस्तुओं से भरा हुआ देश। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देश का और एक खूबी मैं आपको बताता हूँ। उसका 11 अध्याय का 10 से 12 बजे पढ़ना है ना। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुमको जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग की खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियों बनाकर खींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पास जाने पर हो वो पहाड़ों और तराई का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचा है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। देखा, तेरे परमेश्वर हमेशा उस देश के ऊपर दृष्टि करके देखता है। और आगे, और वर्षा के आदि से लेकर अंत तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। वाह। अब देखिए प्रियो, प्रभु उस देश के ऊपर इतना दृष्टि लगाए हुआ है। वो देश के बारे में इसके लिए भी किताब में एक शब्द ऐसा है, मेरा दिल को छू लिया, मैं इसलिए उसको नोट करके रखा। उसका 38 अध्याय का 16 वचन का भी पाठ, मेरा देश करता है कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई करूंगा। हाँ, मतलब मेरा देश, अपने देश। प्रभु बोलता है वो मेरा देश है। वाह 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 वाह, कितना सुंदर बात है। आप देखिए, वो अच्छा देश है, वो मेरा देश है, उसमें कोई बात का गति नहीं होता। मतलब क्या है कि मतलब ये देश एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह का छाया में दिखा था, है ना। प्रभु में आया हुआ हमारा सब कुछ मसीह में है, मसीह में हमें सब कुछ प्राप्त है। यीशु मसीह की वो सुंदरता, जब कोलोसियों का पत्री में हम क्या पढ़ते हैं ना, कोलोसियों 1 अध्याय उसका 15 से 17 तक मुझे पढ़ना। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैरोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वो सारी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। देखिए, वो सबका आधार, प्रभु यीशु मसीह सबका आधार। देखा है, कनान देश में उनको किसी बात का कुछ भी गति नहीं, इसी रीति में अभी मसीह में प्रभु ने हमारा कुछ भी गति नहीं देखा है। वो कौन है हम सब जानता है। इब्रानियों का पत्री में, इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, वो अपने सामर्थ्य में वो सब कुछ संभालता। प्रियो, प्रभु का सामर्थ्य इतना है, वो कोई सीमा नहीं। आप देखो प्रियो, हमारा प्रभु कैसा है, थोड़ा पढ़ेगी उसको। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। देखा प्रियो, इसलिए है ना, प्रभु को हम पूर्ण रूप में अनुभव करने के लिए जो मसीह से नहीं होता वो सब हमको दूर करना। हम लोग आज भी कई लोग बर्थडे मनाता होगा, क्रिसमस मनाता होगा, उनको आनंद उसमें है,
तो हमारा आनंद मसीह में होना चाहिए। यदि आप और कोई भी बात में आप आनंद मनाता है तो आपने क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। ये बात थोड़ा आप खास करके ध्यान से देखना। आपका आनंद, आपका शांति है ना, आपका कुछ भी बात का आधार और किसी बात में लेगा तो आपने मसीह को एकदम तुच्छ कर दिया। बहुत बात है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों के लिए हमारा सब कुछ मसीह है, और मसीह में हम शांति के लिए पिक्चर देखना है नहीं, हम मनोरंजनों के लिए गार्डन घूमना है नहीं, हमारा मनोरंजन प्रभु है ना, प्रभु को मसीह है ना। ओ इतने लोग कितना खर्च करके इधर घूम करके थोड़ा खुशी के लिए जा रहे हैं। मसीह लोग खुशी के लिए जाने के लिए जरूर, इसको मसीह में खुशी नहीं, क्या बताओ है? वो लोगों ने अभी तक मसीह को नहीं जाना, नहीं जाना अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारा आनंद है, प्रभु यीशु मसीह हमारा आशा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी हिम्मत है, प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्य है, हमारा लिए सब कुछ यीशु मसीह है ना प्रियो, सब कुछ यीशु मसीह में है। परंतु उसको छोड़ करके और किसी प्रकार कोई भी रीति में अगर हम मेरे को शांति नहीं, इसलिए शांति के लिए मैं दूसरा कोई मार्ग ढूंढता हूं, ऐसा प्रभु को लोग कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं। वो शांति के राजकुमार है, वो राजकुमार को छोड़ करके हम कहां शांति ढूंढेगा? इसके अलावा कहां शांति मिलेगा? तो बोलने का मतलब क्या है कि अपने जीवन में, इसलिए है ना, इसी कारण वो वचन वापस एक बार पढ़ेगा, फिलिपियों 3:5 8वें दिन 3:5 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश, इसका मतलब क्या है? उसकी पदवी, उसका स्थान, उसका प्रभाव, मतलब उसका जो क्रेडिट की जो भी बात था, उन्होंने मसीह को पाने के बाद में सब शून्य किया। देखा, ये एक जीवन अनुभव में आना, मसीह को सही प्रकार गहराई में अनुभव करने की बात है। इसका एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गराज की 7 दृष्टांत बताने के टाइम पर बताया। वो एक सुंदर बात है। क्या मालूम है? जब मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 वचन, स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। ओह, सब कुछ, वो खेत को पाना है तो सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। एक गरीब व्यक्ति गया वो खेत लेने के लिए, स्वामी मुझे वो खेत चाहिए। तो स्वामी ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? पर एक छोटा झोपड़ी है और 2 गुंठा जमीन है, उसमें थोड़ा सा खेती है, और क्या है, और एक साइकिल है। ये सब देगा तो मिले। हाँ स्वामी, मैं ये देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। एक अमीर व्यक्ति गया, वो बोला स्वामी मैं वो खेत लेने के लिए तैयार है। तेरे पास क्या क्या है? मेरे पास एक बंगला है, तुझे बंगला देना पड़ेगा। बंगला देकर के मैं वो मरीसर जैसा देश क्यों लूं? ऐसे पूछेगा तो नहीं मिलेगा। फिर बंगला के अलावा क्या क्या है? बंगला का 10 गाय है, भैंस है, गाड़ी है, नौकर है, बैंक में मानो 10 लाख रुपया है। ये सब देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। हाँ, सब देना पड़ेगा तभी मिलेगा। ऐसा समझ में आया? जो है वो सब देगा तभी ये मिलेगा। हाँ, तभी वो व्यक्ति ही प्रभु को चख सकता है। प्रभु को चख करके आगे बढ़ना है तो, प्रभु प्राप्त होना है तो प्रियो आपको जो है वो सब देना पड़ेगा। अभी वामरो उसने प्रयोग क्या किया? मार्कोस 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए वो धन के समान है, जिसे किस मनुष्य ने पाया। पाया मतलब देख, जो व्यक्ति देखेगा वो व्यक्ति कर सकता। इसका प्रकाश चाहिए, उसका दर्शन चाहिए।
उसका मूल्य जानने वाला अक्ल चाहिए है? उसका मूल्य जानने के लिए अक्ल चाहिए। उसने क्या किया? जिसको भी ये दिखाई देता, ये बात समझ में आता, वो व्यक्ति में रुकता नहीं। उसने क्या किया? उसने पाया और छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और ले लिया। देखा, सब कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ भी छोड़ेगा तो ले नहीं सकता। लोग बोला होगा, ओ एक कितना बुद्धू मनुष्य है, इतना अच्छा बेगड़ा में रहता था, जो कभी वो मनुष्य लेके एक झोपड़ी बनाकर उसमें लेता। तो उनको ये नहीं मालूम इसके से मिला हुआ वो धन, वो जो मोती मेरे पास जो था उसका हजारों गुना बढ़ करके मूल्य वाले। देखा, तो यही है, उसी को पाने के बाद हमें जो भी खोना पड़ता है, हम कभी भी दुखी निराश नहीं होगा, क्योंकि हमें जो मिला हुआ वो धन, ये दुनिया में हम जो भी जी सकता है उसे भी और वो गुना बढ़ कर। दो बात का दर्शन सबको नहीं मिला। हमेशा देखो, आत्मीय जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमें रोज ये बात को परखना है, मैंने काल तक मसीह को जीत पाया, मसीह को जीत पाया। रोज मैं मसीह को जीतूं, मैं मसीह में पाया जाऊं। प्रियो, हर समय में प्रभु को मसीह में बैठने के टाइम पर भी कई लोग मसीह में नहीं, मतलब आत्मा में नहीं। आत्मा में है तो मसीह में है ना, आत्मा में है तो मंडली में, नहीं तो मंडली में बैठे बैठे भी वो मंडली में नहीं, क्योंकि वो बात उनका चिंता, उनका माइंड वाला कहीं और घूम रहा है, ये वजनों पर उनका ध्यान ही नहीं। कितना दुखदायी बात है, ये बात है। और वो हमेशा वो फिलिपियों 3 का 12 बजे पढ़ता, फिलिपियों 3 का 12। मतलब नहीं कि मैं खा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाऊँ। बोलने का अर्थ क्या है? जितनों भी मसीह प्राप्त होता है तो नो 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 और भी मुझे प्राप्त होना, मुझे और भी मसीह प्राप्त होना। तो ये एक आग्रह ओशया नबी में ऐसे एक शब्द है, ओशया, उसका 6 अध्याय, उसका 3रा वचन, ओशया 6 अध्याय का 3रा वचन। लॉर्ड जीसस, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। देखा, यहोवा की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। प्रियो, यहोवा की ज्ञान को प्राप्त करो, प्रभु को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह को प्राप्त करने का यत्न करना है ना। अनेक पवित्र लोगों में ये एक बहुत बड़ा इच्छा चाहिए, है ना। देखो, एक बात है, प्रभु में गुलाट पाने के बाद, स्वर्गीय दर्शन पाने के बाद, यहाँ पर दर्शन नहीं, वहां पर लोग उन्नति नहीं पाते। हम लोग को प्रभु में आने के बाद में वो दर्शन पाया है कि नहीं? जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर पौलुस बोलने वाले एक शब्द आपको याद होगा, है ना? हाँ, प्रेरितों का 26 अध्याय का 19 वचन। परंतु हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, राजा अग्रिप्पा, अभी यहाँ पर मैं जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में क्यों हूं? क्योंकि मैंने एक दर्शन पाया, मैंने एक दर्शन पाया। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, है। दुनिया के रीति में एक महान नेता बन करके, लोगों की आदर पा करके जीवन बिताना चाहिए, परंतु अभी वो एक बड़ा कैदी होकर के गुनहगार के रूप में राजा के सामने खड़ा है। देखो प्रियो, क्यों? क्योंकि उसने एक दर्शन पाया, उसने एक दर्शन पाया प्रियो। वो दर्शन, वो कुछ भी होने के लिए तैयार है। वही तो बात, यही तो यीशु मसीह की ओर देखने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने अपने आगे धरा हुआ वो आनंद को देख करके ये सारे दुख को खुशी से सगा। वही बात है ना, अभी हमारे आगे लगा हुआ वो बात को जब तक अगर हम नहीं देखेगा तो ये छोटा सा जीवन में ये दुनिया का खुशियों के पीछे भागेगा। बाद में प्रभु को मसीह में खड़ा होने के टाइम पर नंबर 1 मूक समाजने वाला अच्छा विश्वासियों को बोलेगा नहीं बोलेगा। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में हमको उस आनंददा का दर्शन मिला है, तो मैं प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहकर के राज करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति है।
कितना बड़ा पदवी हमें मिलने वाला है, कितना बड़ा महिमा हमें मिलने वाला है। प्रियो, वो बात का दर्शन पाएगा तो मैं आपको बोलता हूं, ये दुनिया का कुछ भी बात छोड़ने के लिए, वो कुछ भी बनने के लिए, देखो हमारे जीवन में हमें योगी बनाने के लिए कई प्रकार का परीक्षा आएगा। हमारे जीवन में आने वाले हर एक वजह से हमें मसीह के रूप में बदलने के लिए, मसीह के रूप में बदलने के लिए, है ना। अभी आप देखो, कभी यीशु मसीह जब दुनिया में आने के टाइम पर पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया, उसके लिए यीशु मसीह को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा। एक बड़ी बात है ना, यीशु मसीह को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा, क्योंकि जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में हम लोग ऐसा पढ़कर जाएगा तो इतना समझेगा नहीं। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी आप देखो प्रियो, है यीशु मसीह पर कितना पाप आया, सारा आदमी पीढ़ी का सबका। आप सोचो, आपने नहीं किया हुआ एक गलती, एक पाप आपके ऊपर लगाएगा तो है? अरे इसने वो चोरी किया, हमने देखा, बोल 10 लोग गवाही दे रहे। अब बोलेगा चलो भाई मैंने किया, बनेगा नहीं बनेगा। देखा, इधर दुनिया भर का सारा चोरों का चोरी का पाप भी इधर ही आया, सारे हत्याओं का हत्या का पाप का बार इधर ही आया। जितना भी मतलब जो भी मतलब पाप किया, वो सारे आदमी पीढ़ी का सारे पापों को मतलब ट्रक भर प्रभु के ऊपर लाया। प्रभु ने कुछ बोला, प्रभु को एक ही वेदना था, वो वेदना सच में बहुत लोगों के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, हम प्रभु से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। देखिए आज कई लोगों को संगति नष्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, एक दिन भजन नहीं पढ़ पाया, नो प्रॉब्लम। ऐसे एक भक्त के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। और हमें दूर, और थोड़ा भी दूर होने की अवस्था में हमें तड़प तड़प कर रोना चाहिए। वो है सच्चा मसीह के साथ का प्यार है। मसीह का देखो, यीशु मसीह को प्यार करने वाला अपनी भाई बहन से भी प्यार करेगा, है? क्योंकि यीशु मसीह का शरीर का भाग है ना, उसमें भी यीशु मसीह है ना। तो मेरी भाई से ठीक है, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इससे मैं नफरत करता हूं। ऐसा एक मसीह जीवन होता है क्या? नहीं होता। अभी भी उसको उस आत्मीय ज्ञान नहीं, आत्मीय ज्ञान नहीं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु को पाने के बाद में कितना कुछ भी हमारे हमें अपने आप को नम्र दिन करते जाना। रोज हम कितना अपने आप को, कोई भी अपने बारे में बुरा लोहे में क्या आपको बता रहा, वो बुद्धि भी कितना सच में वो महान ने किया है ना। आपको मैंने अनुभव बताया ना, एक व्यक्ति आकर के श्री बुद्ध को मानो बहुत कुछ मानो उल्टा पुल्टा बोला है। उल्टा पुल्टा बोलने के बाद में श्री बुद्ध का एक चेहरा है, सब सुनकर उसको गुस्सा आया बहुत, मानो जो बोलने वालों को 2 थप्पड़ मारने का दिल आया। उसको नहीं बोला, बुद्ध को बोला, लेकिन ये सुनने वालों को इतना गुस्सा आया। इसके मतलब कितना भारी बात बोला है। वो व्यक्ति इतना गुस्सा करके आधा घंटा मानव किचन फेंक करके चला गया। चला जाने के बाद में ये चेला आकर के मानव बुद्ध को बोलता है, महाराज आपको उन्होंने इतना सब कुछ बोला, आप एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ तो बोलना चाहिए ना, है? कुछ तो बोलना चाहिए था। आपका इतना निंदा किया, इतना बदनाम किया, इतना बुरी बोला, इतना दोष लगाया, ये सब कुछ किया, तो अभी आपने कुछ भी नहीं बोला। तो बुद्ध ने क्या बोला मालूम है? उसने जो बोला ना, मैंने कुछ भी लिया नहीं, मैं लेगा तभी तो उत्तर देना पड़ता।
वो तो तू चोर है। अरे वो तो चोर है करके बोला, मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं चोर नहीं। और मैं ऐसा चोर मेरे को बोलने के बाद में मैं तेरे क्या चोरी किया? इसका मतलब मैंने लिया, उसका बात मैंने लिया। समझ में आया? हम लोग तो क्या है, कुछ भी छोड़ता नहीं। हमारे खूबी क्या है, अब कुछ भी नहीं छोड़ता, सब पकड़ता। गड्ढे में गिरने के लिए और क्या चाहिए? हाँ प्रियम, हम लोग फिर भी अब बोलता है कि मैं बसी में बहुत बढ़ गया। मुझे नहीं बढ़ा भाई, ये सब आपका सिर्फ आपका समझ आपको धोखा दे रहे हैं। आपने अगर कुछ समझा होता क्या होना चाहिए, हरे इसलिए ना हमेशा आनंद दे दो। कुछ भी बात बोलेगा सुनेगा तो भी आनंद ले रहा, आनंद रह पाता, कमजोर है कि नहीं? अगर हम हमेशा आनंद नहीं रह पाता, इसका मतलब हमारा कमजोरी है ना। हमको वचन बताया है, तो वो अवस्था में मैं नहीं रह पाता, तो इसका मतलब आप ही हो। एक बात जानना, आपको आप कभी भी ना देखो, अगर आप रूट से थोड़ा बाहर जाएगा ना, शैतान वही देखता है कब आप शरीर में जाएगा। आप शरीर के अंदर सोचेगा, तुरंत वो आकर के आपको खाना शुरू करेगा, आपका दिमाग खाएगा, तुम मेरे शरीर में है क्योंकि तुम मिट्टी है, बड़े बड़ा मिट्टी खाओ। अभी मैं इसको खाता हूं, समझ में आया? फिर वो क्या करता, फिर आपको आत्मा में जाने नहीं देता। आत्मा का फल ढूंढने नहीं देता। आप लोग ऐसे अनुभव के में डूबा, इसलिए बड़े को प्रिय, आप जब दुखी होता, निराश होता, तुरंत आपको जानना अभी विरोधी मेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि विरोधी को मौका मिल गया और विरोधी मेरे ऊपर नजर है उसका। मुझे कब हाथ में मिलेगा वो मुझे चाटेगा। कितने लोग समझ में आया? अभी भी आनंद देखे प्रियो, प्रभु पे आनंद लो। प्रभु की उपस्थिति में रह करके आप अपनी बुद्धि में जाएगा, आत्मा से बाहर जाएगा, शैतान आपको अच्छी तरफ। और मैंने ये बात बहुत बार देखा ना, कई लोग ना कितना भी बार बार उनके लिए समझा रहा है, फिर भी वो दाम पीछेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो काइन को प्रभु ने बोला, काइन तो गुस्सा होता, पाप पड़ा है यार, अभी तू पाप करेगा, वो गुस्सा में अभी वो शैतान को आसानी से तू उलट हो जाएगा, तू मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु उनको समझा रहा है, फिर भी नहीं समझा। ऐसे कई लोग हैं, काइन के भाई बहन लोग हैं मंडली में, कितना भी समझाएगा तो भी नहीं समझेगा, एकदम गुस्सा में आकर के बाइबल बंद करो, अभी बाइबल पढ़ रहे नहीं और किया काम पर आया। क्या हो गया आपको? किसी ने क्या किया? क्या है, हम मसीह के रूम में बनने के लिए भट्टी में डाला हुआ समय में आप जन्म किया, अभी आप कैसे मसीह के रूप बनेगा? ये छोटा सा परीक्षा में आप हार गया। वो प्रियो, हमारे ऊपर चारों तरफ का परीक्षा आएगा, हमारा निंदा होगा, बदनाम होगा, बीमारी होगा, है मतलब खाना भूखा रहना पड़ेगा, बहुत बहुत बात आएगा। तब क्या होगा? ये तो छोटा एक परीक्षा में इतना डूब गया, तो चारों तरफ की परीक्षा में कैसे पार होगा? सच में ये बात समझ में आ रहा है प्रियो? ये सारे बात होगा एक, अगर आप सिद्ध बन करके आप मसीह की उस महिमा में प्रवेश करके उस बड़ा पदवी में आना चाहता है, तो आपको रोज क्या करना चाहिए? आपको और भी गुलाम बनते जाना। यीशु मसीह जो हमें दिया हुआ वो आदर्श में प्रियो हमको शिक्षण मिला है, परंतु हम अपना जीवन में नहीं लाया। मैं आपको बोलता हूं, अपने जीवन में ये सारा परीक्षा होगा प्रियो। तो पीछे दिनों में कितनी बात सिखाया है ना, सिखाए वो बहुत बातें सिर्फ लोगों का दिमाग में है, जीवन में नहीं। परंतु पीछे दिन में बहुत लोगों के जीवन में मैंने देखा जो सिखाया उनके जीवन में था। मंडली का नाम महिमा हुआ, प्रभु का नाम का बढ़ाई हुआ। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत आंसू बहा कर प्रभु को धन्यवाद दिया। कुछ लोगों उन बातों को अमल किया, सभी लोगों ने नहीं। अवसर मिला था, अवसर को नष्ट किया। प्रियो,
प्रभु अभी हमारे जिंदगी का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। अभी हम जो सोचता है ऐसे अभी ज्यादा समय नहीं प्रियो हमें सुधारने के लिए। हम कभी मत सोचना कि मैं कुछ बन गया करके, कुछ नहीं बना। पौलुस बोलता है कि ये नहीं मैं समझता है कि मैं पा लिया, नहीं हो इतना महान प्रभु का दास और भी प्रभु को प्राप्त करने के पीछे भाग रहे। प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर इतना बड़ा वेदनाजनक बात आया, कभी भी यीशु मसीह ने उन बातों को भी आनंद से सगा और रोया। रोया क्या बोलकर रोया? जब मत्ती 27 अध्याय वो शब्द आपको मालूम है 46 वजह प्रभु तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर हाँ। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा पिता ने भी छोड़ दिया। प्रियो यीशु मसीह की हर एक दुख में मुसीबतों में पिता साथ में था। हर एक बात को पार करने के लिए पिता मदद करता था। और यहाँ पर सारे आदमी पीढ़ी का सारे पाप का सारे सजा सारे पाप पुत्र पर ला करके उसको जब सजा दे रहा है, दंड दे रहा है, न्याय कर रहा है, वो समय में पिता ने छोड़ दिया। देखा है हमारे लिए अकेला अकेला वो दुख सहा। हम लोग बात को थोड़ा अच्छी तरह समझेगा तो प्रियो हमारा दिल प्रभु से कितना लिपटना चाहिए। मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने सारे लोगों का दुख, उसमें मेरा भी भाग बहुत बड़ा है, वो प्रभु ने सह लिया, पिता छोड़ दिया। वो कितना दुखदायक अवस्था है प्रियो हमको बचाने के लिए, हमारे खातिर इतना बड़ा दुख सहा प्रभु ने। ऐसा है तो प्रियो यदि हमें दूसरा कोई दुख दे तो भी उस दुख के सामने वो दुख को समझेगा तो हमें मिलने वाला दुख कुछ भी नहीं है प्रियो, कुछ भी नहीं है। और तो हमको बहुत भारी लगता नहीं, भारी नहीं लगना चाहिए प्रियो, भारी नहीं लगना। ये दुनिया में हमारे जीवन में आने वाला हर एक है ना किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, वो दुख निंदा कष्ट सब बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। प्रभु ने जो हमारे लिए जो सहा वो दुख के सामने कुछ भी नहीं है ना। इतना बड़ा एक बात है, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें पाप की सजा से बचाने के लिए जो दंड पाना था वो प्रभु ने उठाया। उसमें हमारा हम प्रभु को मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए ही नहीं कष्ट सहा। यीशु मसीह कष्ट सहने के पीछे प्रभु का लक्ष्य मंडली है। मंडली को तैयार करने में यीशु मसीह के साथ कष्ट में भाग लेने का मौका मंडली का हर एक पवित्र लोगों को प्रभु ने एक भाग रखा है। ये एक्चुअली अनंतता का राज्य का भाग में प्रवेश होने वाला एक अच्छा दर्शन की बात है, वो ध्यान से सुनना आप लोग। प्रभु ने हम पापियों के लिए जो मानव सजा पाना था उसमें हम लोग प्रभु के साथ नहीं हो सकता था, वो प्रभु को अकेला उड़ाना पड़ा। परंतु प्रभु सिर्फ ये कष्ट तकलीफ सिर्फ हमारे पापों के लिए ही नहीं सका, प्रभु मंडली के लिए सका। अभी मंडली को बनाने में एक तकलीफ है, उस तकलीफ में मैं और आप भाग ले सकता है। वो ध्यान से सुनना, यही दर्शन पाने के बाद में मंडली के प्रति आपका उत्साह बढ़ेगा। मंडली के प्रति, मंडली का कामों में जो भी तकलीफ आता है प्रभु का कष्टों में वो साथ दे रहा है। समझ में आया है? प्रभु क्या, प्रभु आज मंडली तैयार करने में अभी भी कष्ट में है। प्रभु का कष्ट खत्म नहीं हुआ। किस विषय के लिए? उद्धार के लिए नहीं, उद्धार का काम प्रभु ने सूली पर पूरा किया, परंतु मंडली बनाने के लिए अभी भी कष्ट बाकी है। इसलिए हम कभी भी अकेला कष्ट नहीं सहता, यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ कष्ट सहने में साथ दे रहे। ये एक रहस्य है, ये रहस्य, इसका अगर प्रकाश मिल गया ना, मैं आपको बोलता हूं मंडली के प्रति ये दर्शन पाने के बाद में
कोई भी कष्ट है तो वॉलंटियरली वो आगे आएगा, है ना। जब कोलोसियों 12 अध्याय का 24 वचन, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी, देखा, मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, यीशु मसीह की क्लेशों का घटी काम के लिए, उसकी देह के लिए, समझ में आया। हमारा उद्धार के विषय में घटी नहीं, यस, वो तो पूरा प्रभु ने आगे रखी, आमेन, आमेन, परंतु उसकी देह के लिए घटी। यस, देह बोलेगा तो मंडली, है ना, आगे। हाँ आगे बढ़, अर्थात कलीसिया के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए। देखा, कलीसिया के लिए कष्टों में भाग लेने के लिए प्रभु ने विश्वास योग्य लोगों को अवसर दिया है। Praise the Lord। क्या दिया? अवसर, अवसर दिया, अवसर को बहुमूल्य जाने। जो भी मंडली के प्रति आपका जीवन में कष्ट सहने का जो मौका मिलता है प्रियो, वास्तव में आप प्रभु के साथ कष्टों में भाग ले रहे हैं, है ना, मंडली को बनाने में, है ना, आत्मा जीतने में, सुसमाचार सुनाने में, मानव उपवास और प्रार्थना में, है ना, मानव कोई भी प्रकार का जो काम आता है उन बातों में जब हम साथ देता है तो प्रभु बोलता है ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है। प्रियो, हमारा सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस उत्तम पुनरुत्थान, उस पहला पुनरुत्थान, है ना। प्रभु के साथ इन कष्टों में चलते हुए शायद हो सकता है हमें एक दिन मृत्यु में उड़ाना पड़े तो भी हम डरने की जरूरत नहीं, हम उस उत्तम पुनरुत्थान में पहुंचेगा, है ना। पौलुस वो ये बात हमेशा बोलता था ना, कोई फिलिपियों 3 अध्याय का 11 वचन, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, मरे हुए में से बोलने का अर्थ, वहां पर बोलने का अर्थ, मैं उस उत्तम पुनरुत्थान में या उस अगला पुनरुत्थान में मैं भाग लूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। कोई बात इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 35 वचन, इब्रो चैप्टर 11 वर्स 35, एक बहुत सुंदर बात है कि उत्तम पुनरुत्थान, उस उत्तम पुनरुत्थान में मैं भाग लूं, उत्तम पुनरुत्थान, है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 20 का 6, बहुत ही सुंदर धन्य और बात। पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। देखा, अगला पुनरुत्थान का भागी है। प्रियो, हमारे जीवन में आज हमको यह अनुभव परखना है। जिन लोगों को, जैसा मानव दावीद 32 भजन संहिता का पहला भजन में कहता है, 32 भजन संहिता का पहला भजन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। देखिए, बोले तो मानव विषय क्या है? जिसको पाप क्षमा मिला वो धन्य है। कौन? जिसको पाप क्षमा मिला वो धन्य व्यक्ति है। प्रियो, ये दुनिया में, इस जीवन में प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा प्राप्त किया वो लोग धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। वो लोग इस दुनिया में जीते जीते एक दिन मसीह में मरेगा। क्या होगा? मसीह में मरेगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। देखा, जो प्रभु में मरता, देखिए, जो व्यक्ति पाप क्षमा पाया उस दिन से वो प्रभु में जीता और एक दिन प्रभु में मरेगा, ठीक है ना। ऐसा प्रभु में मरा वो लोगों को क्या मिलेगा? अभी जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 20 का 6, पागल आपको क्या मिलेगा? धन्य है वे, देखा, धन्य है वे जो पाप क्षमा मिला, धन्य है वे जो प्रभु यीशु में मरता, धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेता। देखा कैसा अनुभव बात है। धन्य व्यक्ति, आज वो धन्य पदवी में प्रभु ने हमको लाया है। आज वो धन्य पदवी में प्रियो, इस जीवन में शायद वचन सुनने के टाइम पर भी कई बातें लोगों का, उनका जीवन में छूता होगा। देखिए प्रियो, आप जहां पर भी जिस बात को दूर करना दूर करो, निकालो।
हमारे जीवन में हम प्रभु के आगमन की इतना निकटता में है, निकटता में आए हुआ पवित्र लोगों का अवस्था क्या रहना चाहिए, है ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। देखा, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, देखा, प्रभु निकट है। इसलिए भक्तों, तुम्हारी कोमलता है, जल्दी गुस्सा नहीं करना। तुम्हारा गुस्सा होने का स्वभाव है, तुम्हारा नाराज होने का स्वभाव है, अटीला करने का स्वभाव, ऐसा नहीं है। हमें कोमल बनना। यीशु मसीह ने बोला, मैं नम्र और दीन। ये नम्र और दीन दोनों मिला हुआ एक गुण है, कोमलता। इसलिए पौलुस पत्र में, जब कोरिंथियों के लगा हुआ पत्र में, पहला कोरिंथी, सॉरी दूसरा कोरिंथी 10 अध्याय का 1 वचन, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, हाँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, हाँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। देखा, मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह की कोमलता और नम्रता, इतनी बड़ी बात है ना प्रियो। कभी भी आनंद से, खुशी से हम प्रभु के मसीह में आया तो हो सकता है कई बातें हमको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वो बात भी हमें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो बात में मैं सही नहीं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। बात वो है, मुझे सही करना है, मेरा कमजोरी कबूल करके मन फिरना है। प्रभु, मैं इसमें कमजोर हूं, मुझे इसमें भी विजय पाने के लिए कृपा कर। प्रियो, हमें महान बनाने वाला बात प्रभु की ये कोमलता है। आपको याद होगा जब दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय का 36 वचन की भी पाठ पढ़ना, दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। देखा, तेरी नम्रता, अगर प्रभु नम्र नहीं होता है, हमारा बड़ा उतरी नहीं होता है। प्रभु ये देखता है प्रियो, वास्तव में हम कांध कर नम्र बनता है क्योंकि स्वर्ग देखता है। हमारे जीवन में कहां तक नम्र बनते जाता है, ये बात को हमें परखना है। जीवन की यात्रा में प्रियो, हमें नम्र बनाने के लिए कई अवस्था में प्रभु हमें गुजरने देगा, ठीक है। वहां पर दांत पीछ करके नम्र नहीं बनना। माना कई लोग मानव उल्टा बोल नहीं पाएगा इसलिए नहीं बोलता, लेकिन अंदर गुस्सा है, अंदर का गुस्सा चलेगा नहीं चलेगा, वो भी खुशी से सहना, ये सीखना है प्रिय, ये सीखना है। मतलब ये सब हमारी सामर्थ्य में नहीं हो सकता, आत्मा में रहेगा, आत्मा में रहे तो संभव है ना। मैं आपको बोलता हूं ना, ये एक बड़ा अनमोल अवस्था है। बिना दांत पीसते हुए या बिना उल्टा सोचते हुए आत्मा में रहेगा तो सच में ना, ये ऐसा अवस्था आता है। प्रभु प्रेम करने वालों का ऐसा अनुभव आता है। मैं आप लोगों को बताया ना, जब वो जो इंसिडेंट हुआ था, राजकुमार जब मतलब उनका पत्नी उषा वाले जब आया, मैं प्रेयर में था, सवेरे उनको 4 बजे आया, तो मैं 1 घंटा से प्रेयर में था, घुटने में था। जब वो आया तो मैं प्रेयर से आया, मतलब एकदम आत्मा में भरा हुआ था, सच में अच्छा हो गया हो। अगर मैं आत्मा में भरा हुआ अवस्था में नहीं होता तो मैं देखो, मैं हिटलर जैसा क्यों नहीं बना, क्योंकि ऐसा परिस्थिति मेरा नहीं आया। मेरे जैसे एक व्यक्ति था ना हिटलर, जो 7 लाख यहूदियों को मारा, मतलब कुछ परिस्थिति उसको ऐसा बनाया कठोर दिल का। तो प्रभु ने हमको ऐसा होने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति में पड़ने नहीं दिया। देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ, प्रभु ने परिस्थिति अच्छा बनाया। मैं प्रभु के साथ बातें कर रहा था, धन्यवाद। उस समय में लोग आया और इतना मतलब गंदी बातें, इतना उल्ट पुलट बातें, और वो एकदम ऐसा मसल पड़ रहा था, अभी खाएगा। लेकिन मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, अभी ये बेसी अब ये ग्रेस वाला मतलब मेरे को देख रहा है ना, मैं कौन बैठा हुआ है, कोई गुस्सा नहीं, मैं उनको प्यार से पूछता है। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो वजन, ये सब बातों में है ना, हमें और भी बढ़ाने के लिए प्रभु ऐसा परिस्थिति लाया। अभी आप बताओ, सुबह 4 बजे आकर के कोई ऐसा गाली देगा, ऐसा कुछ बातें करेगा, कौन छोड़ेगा भाई?
कितना विश्वासी जोड़ेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं उस परीक्षा को पार कर दिया और एकदम विजयी रीति में। ऐसे भी नहीं कि मैंने दांत पीसा, मैंने अभी तेरे को मैं करता, ऐसा भी नहीं किया, सोचा कुछ। मैं प्रभु को बोला, प्रभु इसको अच्छा समझ दे, इसके ऊपर कोई ऐसा विपत्ति ना आए, इसका गलती को माफ कर, ऐसा प्रार्थना में। अब देखो आधा घंटा ड्रामा खेला, अभी भी उस आधा घंटा प्रभु जिया। मतलब एक शब्द में आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या शब्द मालूम है? अनोखा शब्द है। आप पढ़िए, जब दूसरा कुरिन्दी उसका 3रा अध्याय 5 वचन का भी पाठ, बहुत अनमोल शब्द है, हमारा प्रायोगिक जीवन में लाना चाहिए। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हाँ, देखा, हमारी योग्यता या हमारी प्राप्ति, हमारा एबिलिटी है, वो प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से। ओ, ये बात है। हमारे जीवन में कई प्रकार ऐसा बात आ सकता है, ऐसे ऐसे वातावरणों से, है ना, प्रभु हमको लेकर आएगा। लेकिन हम ऐसे समय में मतलब उल्टा बोलेगा क्या? उल्टा बोल दिया तो वे हमेशा एक बात बोलता है, कुत्ता इंसान को काटा तो कोई बड़ा कवर नहीं, कुत्ता इंसान को काटता है, वो तो किसी एमएलए एमपी को भी काटेगा, प्रधानमंत्री को भी काटेगा, परंतु प्रधानमंत्री कुत्ते को काटेगा वो पूरा वर्ल्ड पर चर्चा होगा, वर्ल्ड पर चर्चा होगा। हाँ, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं होने देना है। हमको एक बात है, हमें अपने आप में प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं। पौलुस का एक शब्द आपको याद है, फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 वचन, बहुत अनमोल शब्द है प्रियो। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रियो। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस जीवन में अभी भी कई लोग दांत पीस करके सुनता होगा और अपने आप को नंबर समझता होगा। नहीं, गलत है, आप कोई नंबर नहीं है, आप तो नंबर 1 गुंडा है, नंबर 1 गुंडा है, बदमाश है। आपके जीवन में अभी तक मसीह का कोई भी स्वभाव गुण नहीं आया। आप प्रभु को कभी नहीं बसा सकता, नहीं धोखा दे सकता। आप समझ ना प्रियो, जीवन में हमें रोज सुधरना है। देखो एक बात बताता हूं, अभी मौका है, अभी मैं बोल रहा, अभी अपने को आत्मा में उद्धार मिला, ये तो पक्की बात है, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, पर जो हमारा हम पाते रहता है रोज, हमारे प्राण में, हमारा प्राण को पूर्ण रूप में आत्मा का अधीन करना, इसलिए बोलते हैं समर्पण। रोज हमारा समर्पण, मतलब रोमियो 6 का 13 और 19 अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वचन हमारा आपको भाई आ जाए। रोज हमें मतलब समर्पण करना, ये समर्पण करने के टाइम पर क्या होगा, हम हमारा शरीर का उद्धार के लिए लायक बनेगा, है तब हमारा पुत्रत्व का पदवी सिद्ध हो जाएगा। देखा, मेन बात, हमारा पुत्रत्व का पदवी में पहुंच रहे हैं, और वो पुत्रत्व का पदवी में कब पहुंचेगा? हमारा शरीर का उद्धार के साथ, हमारे शरीर का उद्धार के साथ। अभी तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, शरीर का उद्धार नहीं हुआ, हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ, हो रहा है। आत्मा का उद्धार हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ, मतलब आज मरेगा तो नरक में नहीं जाएगा, गारंटी हो गया, परंतु प्राण का उद्धार नहीं हुआ। इसमें क्या होगा, हमको सही प्रकार उन्नति नहीं होगा तो लज्जित होगा, प्रतिबल नहीं होगा। बहुत गहरी बात है, प्रभु में आना काफी नहीं प्रियो, इसके बाद में हमें बढ़ना है, हमें रोज अपने प्राण के उद्धार में बढ़ना है, रोज हमें मंडली को बनाने के लिए कष्ट सहते हुए सिद्धता की ओर बढ़ना है। देखिए, क्योंकि जब तक हमारा ये शरीर का उद्धार नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप में पुत्रत्व का पदवी में हम नहीं पहुंचेंगे। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, हाँ, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हाँ, आप ही अपने में कराते हैं, हाँ, और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात, देह की उद्धार की बात होता है, देह की शरीर की उद्धार की बात। देखो, उद्धार पाए हर एक लोग रोज रोज अपने प्राण में उद्धार पाते हुए
देह की उदार की हम बात जो होता है, बात हो रहा है, बात हो रहा है प्रियो। वो बात होने वाला एक व्यक्ति का चिन्ह क्या है? वो पहली बात, वो मसीह को जीता। क्या करता? मसीह को जीता। गलातियों 2:20 और उस बोलता है ना, अब मैं नहीं, हाँ मसीह मुझ में जीवित है। मसीह को जी रहा है, वो मसीह को जी रहा है प्रियो। वो ये जानता है आज मेरा शरीर क्या है? मेरा शरीर आज परमेश्वर का रहने वाला मंदिर है। क्या बना है ना? इब्रानियों उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन, इब्रानियों 3:6। परंतु मसीह के पुत्र के समान हाँ। परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हाँ। और उस घर का उसका घर हम है। हाँ देखो ठीक से पढ़ना, उसका घर हम है। उतना अंडरलाइन करके रखो, उसका घर हम है। इधर उतना शब्द काफी है। उसका घर हम है, प्रभु का घर। ओ प्रभु का घर देखा है। मैं एक बात है, प्रभु का घर में हमेशा क्या होगा? प्रभु का महिमा होगा, है ना? फिलिपियों का पत्र में पौलुस कहता है, 1 अध्याय का 20 होते, फिलिपियों 1:20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही। मसीह की बड़ाई, मसीह की महिमा मेरी द्वारा होते रहे। देखो आत्मीय जीवन में आप कितना बैठता है, उसके अनुसार प्रभु का महिमा होगा। इसका मतलब एक व्यक्ति आत्मीय जीवन में बैठ रहा है कि नहीं, प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात से मालूम पड़ेगा। जितना अधिक एक व्यक्ति प्रभु में बैठता है, उतना अधिक प्रभु का महिमा वो करते रहेगा। पर जब वो आत्मीय में बढ़ा नहीं है, तो अब तो हमारे में बेचारों का हमेशा बहुत हटीला स्वभाव में रहता है। लेकिन बेचारों थोड़ा बड़ा होने के बाद वो हटीला स्वभाव नहीं रहता अधिकतर लोगों में। आजकल का बिगड़ा हुआ पीढ़ी है, वो बात अलग है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। समझदार हो गया, अभी वो बात मान लेता, हटीलापन नहीं करता, है ना? हर एक बात मानना चाहिए। ये बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। आज देखो हम बढ़ोतरी में पूर्ण नहीं हुआ। जब एफेसियों 4 अध्याय का 15 वचन, एफेसियों 4 का 15, परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। देखा, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। देखा, ये बढ़ने वाला व्यक्ति का रूट क्या है? प्रेम में सच्चाई से। अभी भी बहुत लोग क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना गलती छिपाने के लिए झूठ बोलेंगे, तो वो प्रेम में नहीं चलता। और वो जो बोल रहे हो सच्चाई नहीं। बहुत बात मैंने देखा है, कई लोगों का गुण, वो लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए मतलब वो कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा। किस लिए? किसके सामने? मनुष्य के सामने धर्मी बनकर क्या करना? प्रभु का दृष्टि, मैं प्रभु का दृष्टि में, प्रभु ने मुझको जाना है, मैं कैसा है प्रभु जानता है। रोज रोज हमें क्या होना? मसीह के रूप बनना है, बोले मसीह के स्वभाव में वैसे बनना। ये बढ़ोतरी का सिद्धता ही वो है जब गलातियों 4:19। आपको सबको मालूम है ये बात। कि मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाई सहता हूँ। देखा, हमारे में मसीह का रूप आना, या हर प्रकार हर बात में हम मसीह का स्वभाव में बैठना है, बहुत ही बड़ी बात है। देखो, इस जीवन में यीशु मसीह जब दुनिया में जब था, तो यीशु मसीह ने पूर्ण प्रकार पिता को जिया। यीशु मसीह स्वयं नहीं जिया, सही बात है ना? जब यूहन्ना उसका 6 अध्याय 57 वचन वाला है ना, अनमोल वचन है, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करो, अच्छी बात है। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मतलब मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। बोले का अर्थ क्या है? अभी जो मसीह को खाते रहता है वो मसीह को जिएगा। मसीह को खाने वाला मसीह को जिएगा। मसीह को जीने वाला अनुभव बहुत गहरा है। मसीह हमारे में प्रकट होकर के जीवन बिताने का अर्थ बहुत गहरा है। और उसने बोला ना, मतलब अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो मसीह मुझ में जीवित कैसा था? 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 10-11 वचन, उसका जीवन का रूट देखिए।
हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। देखा, यीशु का जीवन हमारे में प्रकट होने के लिए यीशु को मृत्यु को हमेशा लिए फिरता। बोलने का अर्थ क्या है? उस प्रकार का संकट में देखा मसीह जीवन एक दुनियादारी का आलिशान जीवन नहीं प्रिय, बहुत संकट में गुजरने वाले जीवन है, बहुत संकट में गुजरने वाले जीवन है ना। और वो संकट में भी हम प्रभु को महिमा करते हैं। धन्यवाद। मसीह को जीना, ये आपको जानना बहुत बड़ी बात है। हम मसीह में आया, प्रभु को हमने पाया, यीशु मसीह हमारे जीवन बनकर के हमारे में है, जानने पर भी यीशु मसीह को जीने नहीं देता। जब हम यीशु मसीह के जीवन से जिएगा तो हम मसीह को जीता, और हम अपने जीवन से जीता है तो हम मसीह को नहीं जी रहा। यीशु मसीह में दो जीवन था, एक मनुष्य का जीवन और एक प्रभु का जीवन। यीशु मसीह मनुष्य के जीवन से नहीं जिया, यीशु मसीह पिता के जीवन से जिया, इसलिए वो पिता को जिया। तो अभी हमारे में 3 जीवन है, एक एक्स्ट्रा है। तो इसमें हमें मनुष्य के जीवन से भी नहीं जीना, शैतान के जीवन से भी नहीं जीना, फिर किसके जीवन से जीना? यीशु मसीह के जीवन से जीना, मसीह को अपना जीवन अपना करके जीना। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा जिम्मेवारी की बात है। जब हम सबको मालूम है ना, जब हम मसीह में विश्वास किया वो लोग, हमको जो वचन कहने वाला सच्चाई को मानना है ना। पड़ोसियों 3 अध्याय का 3 और 4 ये वचन माना है ना, प्रियो जीवन में आत्मा की तरह काम करने दो, काम करने दो, काम होने दो। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, इसको मतलब हमारा मनुष्य के जीवन का अवस्था क्या हो गया? वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। और हमारा पुराना मनुष्य का अवस्था क्या हो गया? हमारा जो शरीर जो है सूर्य पर है, खत्म हो गया, तो शैतान भी खत्म हो गया। फिर अभी हमारे में क्या है? मसीह का जीवन, मसीह के जीवन है। वो इसको हम सही रीति में अप्लाई करें, सही रीति में हम अपने जीवन में लाए, प्रियो फिर क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। मसीह हमारा जीवन, देखा, मसीह हमारे जीवन। इसका मतलब मैं मसीह को जीना है तो मसीह हमारा जीवन बनकर के मुझ में होना चाहिए ना, तभी भी मसीह को जी सकता है। अभी अपने को परखना है, मैं आज मसीह को जीता है क्या है? मसीह को जीने का अर्थ बहुत गहरा है। हम अपनी सामर्थ्य में, अपनी ताकत में, अपनी बातों में जाएगा तो कभी भी ये नहीं संभव है, नहीं संभव है। प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, प्रभु के सामर्थ्य में खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बड़ाई पर की बात नहीं, तारीफ की बात नहीं। मैं आज खड़ा होने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, मुझे बोलने के लिए भी ताकत नहीं था, लेकिन मुझे पूर्ण रूप में मालूम है, अभी तक थोड़ा भी रिकॉर्ड ना आते हुए प्रभु बोल रहा था। मेरा शरीर इतना कमजोर है, मेरा पाँव में इतना दर्द है, मैं अभी मेरे कमर में इतना कमर दर्द है, इतना मतलब मैं खड़ा होने के लिए मेरे से नहीं होता। लेकिन जैसे पौलुस ने बोला ना, मतलब वो सामर्थ्य देता है, और उसके सामर्थ्य में मैं खड़ा पूर्ण रूप में। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए आज इतना देर खड़ा प्रभु ने खड़ा किया, और प्रभु ने बोला इतना कमजोरी, वो 4 दिन कंटिन्यूस बैठने का मेरे को इतना तकलीफ हो गया। एक दिन तो पूरा लेटा ही रहा, अभी भी हमारा अवस्था बिगड़ गया। कल भी बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था था। कल बच्चे लोग घर में आया तो मैं पहले ही सोया हुआ था, क्योंकि मेरा हालत इतना कंडीशन खराब था, और आज भी इतना ठीक नहीं। लेकिन प्रभु ने सामर्थ्य क्या है, अपने को मालूम है हमारा प्रभु जल्दी आएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमको एक बात को जानना है कि हमको भी एक गवाही देने के लिए आना चाहिए। अभी मैं नहीं, मसीह मुझे भी। प्रभु का काम में कभी भी आज तक वादा नहीं आया, तो ये अद्भुत सोचता हूँ। आज तक प्रभु ने कभी भी ऐसा प्रभु का संदेश देने के लिए प्रभु ने मानव रिकॉर्ड होने नहीं दिया। प्रभु का कृपा है ना। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आखिर में एक और वचन पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बस प्रियो, ये एक बात है,
हमारा बाहर का मनुष्य है कमजोर होता है, तो अंदर में है ना, अंदर का मनुष्य में कमजोरी नहीं होना वो कमजोरी में नहीं होना भाई। उसके लिए क्योंकि हमें मिलने वाला जो महिमा के बारे में भी वो रोमियो 8 अध्याय का 17-18 वचन, वो वचन मेरे पढ़ने के टाइम पर है क्या है। और यदि संतान है हाँ। तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, हाँ। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए हाँ। तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ। कि इस समय के दुख हाँ। और क्लेश हाँ। उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, हाँ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फल पर काल का सकने से, फल पर काल का सकने से। सच में हमें बहुत बड़ा महिमा मिलने जा रहा है ना। प्रभु की खातिर जब भी हम कष्ट ले सकता है तो वो हमारा सबसे बड़ा आनंददा का लाभ है। तो ये आखिरी समय में हमें मसीह को जीना, प्रभु का हमारे प्रति लक्ष्य क्या है, हमारे में सब में मसीह का रूप आना, हम एक पूर्ण रूप में एक सच्चा मसीह जीवन बिताते हुए दुनिया को मानव प्रभु को प्रकट करने वाले लोग बनना। सच्चा मसीह कौन है, ये दुनिया को प्रकट होना। मैं आपको बोलता हूँ, बाहर की जगह से आया हुआ सब लोगों ने गवाही दिया, नासिक मंडली में मसीह जी रहा है, मसीह का प्यार है, गवाही दिया सब लोगों ने। हमको बहुत बड़ा मानव प्रेम मिला, बोला कहीं नहीं मिलता, बोला ऐसा प्रेम। बहुत लोग पिछले दिनों का वचन अपनाया, बहुत लोगों में वो वचन कार्य किया। मैंने प्रभु समय पर दूध दिया और लोगों ने उसको स्वीकारा और प्रभु का महिमा हुआ। बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े रीति में बात बताया, आपको मैं कल थोड़ा सा बताऊंगा। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले, आप सबको आशीष हो।